राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान के श्री ग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा करने से पूर्व संपूर्ण भारतवासियों के सत्य सनातन संस्कृति के परिवार का हिस्सा हैं। सबको आमंत्रण के रूप में एक आमंत्रण पत्रिका और पीले चावल अक्षत के रूप में संपूर्ण भारतवासियों को प्राप्त कराया गया है। ये चावल अक्षत के रूप में और एक पत्रिका संपूर्ण भारतवासियों को प्राप्त कराया गया है। अतः आप तक भी यह पीले चावल या पीले अक्षत चुके होंगे। आते हैं दर्शकों मुख्य विषय पर कि अयोध्या से जो पीले अक्षत आए हुए हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। अयोध्या से जो पीले चावल या अक्षत आए हुए हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। इस विषय को जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि हमें पीले अक्षत ही क्यों आए हुए हैं। साधारण चावल क्यों नहीं आए, सफेद चावल क्यों नहीं आए, लाल चावल क्यों नहीं आए अथवा और अन्य रंग के चावल क्यों नहीं आए। ये जो पीले चावल हैं अक्षत के रूप में, यह हमारी पुरानी परंपरा है। हमारे संपूर्ण शास्त्रों में कहा गया है कि हल्दी जो है शोभा वृद्धि की कारण मानी जाती है और अक्षत हमारे धन और सुख समृद्धि का कारण माना जाता है। इसलिए सुख और सौभाग्य को मिलाकर चावल और हल्दी को मिलाकर आमंत्रण में देने के अक्षत हमारे शास्त्रों में, इसलिए सुख और सौभाग्य को मिलाकर चावल और हल्दी को मिलाकर आमंत्रण में देने की परंपरा हमारे शास्त्रों में पूर्व काल से बताई गई है। आज से लगभग पहले 70 और 80 साल पूर्व से, आज से 70 साल पहले फूगी फल सुपारी के पत्ते और पीले चावल देने की परंपरा थी। कालांतर में जब काल का प्रचलन आया तब से यह कार्ड की परंपरा आरंभ हो गई। पहले भी आमंत्रण पत्रिका दी जाती थी पर पीले व सफेद कपड़े में बना करके कुमकुम के माध्यम से लिख करके समाज के किसी विशेष गणमान्य नागरिक को ही दी जाती थी, क्योंकि बहुतायत में यह प्रचलित नहीं था और सहज भी नहीं था, सरल भी नहीं था। यह हल्दी से युक्त चावल अर्थात अक्षत आमंत्रण के रूप में देने की परंपरा थी। इसीलिए अयोध्या से हल्दी वाले चावल यानी कि अक्षत घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब हम आते हैं दर्शकों अपने विषय पर कि हमें इन पीले अक्षतों का क्या करना है। पीले चावल हमारे सुख और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं, इसलिए आप इन्हें लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। आपने जो अपने घर में मंदिर बनाया उसमें भी आप लाल या पीले कपड़े में बांधकर इस चावल को रख सकते हैं। इन पीले चावलों का दूसरा परिणाम यह भी है कि आप लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के अंदर अपने दरवाजे के ऊपर किसी कोने में बांध दें। पीले चावल आपके सुख और सौभाग्य के वृद्धि के कारक हैं, इसलिए इसे आपको अपने घर के अंदर ही स्थापित करना है। इसके अलावा जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो 22 जनवरी के दिन, इस दिन आप अपने घर में शुद्ध गाय के दूध में खीर बनाएं। खीर में आप इन्हीं चावलों का प्रयोग करें। तो 3 दाने पीले चावल यानी कि अक्षत वाले चावल और आप अपने घर के चावल भी मिला सकते हैं। फिर आप उस खीर का भगवान श्री रामचंद्र जी को और हनुमान महाराज जी को भोग लगाएं और आप अपने घर के सभी सदस्य को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। इसके अलावा आप इन पीले चावलों का किस प्रकार से प्रयोग करें। इन पीले चावलों को आप अपने अनाज में भी डाल सकते हैं। आप अपने घर में रखे हुए अनाज में भी डाल सकते हैं। आप माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए इन पीले चावलों को अपने भंडार गृह में, जिसमें आप चावल गेहूं आदि रखते हैं, उस चावल के डब्बे में आप डाल दीजिए कि हे माता अन्नपूर्णा, आप आइए हमारे घर में धन धान्य का भंडार भर दीजिए। ऐसी भावना करते हुए आप अपने अनाज
घर के अनाज व चावल में आप डाल सकते हैं। दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, इस दिन सबको स्नान करके तिलक लगाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए घर के सभी सदस्यों को तिलक लगाएं। लगाने के बाद इस पीले चावल का भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, यह जो पीले अक्षत हैं मात्र पीले अक्षत नहीं है, 500 वर्षों के पहले की तपस्या का फल है, दिग्ध आत्माओं के बलिदान का फल है। ये इन अक्षतों के एक कण का भी आपको उपयोग नहीं करना है। व्यवस्थित रूप से आप प्रयोग में अवश्य लाएं। यह सौभाग्य केवल आपको मिला है कि आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिला, वह आपके गद पीढ़ियों को भी नहीं प्राप्त हुआ। भाग्य मात्र आपको ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इस सौभाग्य का संपूर्ण लाभ अवश्य उठाएं। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ यह वीडियो आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।